फिर कृष्णा भी हमें अपना लेते हैं। जी 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 बिल्कुल। हाँ मनाली, जी आप माता कुछ जी। बताओगे? आप बताओगे आपने क्या सीखा बेटा? आपको क्या समझ में आया इस कहानी से? आपको कहानी समझ में आई ना? यस। ठीक है। आप कितने साल के हो बेटा? 7 साल के। 7 ओके, years। 7 ईयर्स। ठीक है, ठीक है। सब बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर्स दिए, वेरी गुड। तो ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई, ये कहानी, इस कहानी से आपने जो सीखा वो भी एक नॉलेज थी, ठीक है, आपने एक लेसन लिया। एक लेसन मैंने भी इस कहानी से लिया। मैंने इस कहानी से क्या लेसन लिया? मैंने इस कहानी से ये लेसन लिया कि जब उस बच्चे के मम्मी पापा उसके साथ थे, तब उसने अपने मम्मी पापा को नहीं देखा। तब उसने क्या देखा? तब उसने खिलौने देखे, तब उसने मिठाइयां देखी, तब उसने जितनी चीजें उसके आसपास दिखाई दे रही थी वो सब देखा, लेकिन उसने अपने मम्मी पापा को नहीं देखा। उसको ये लगा कि मम्मी पापा तो मेरे पास रोज ही रहते हैं। तो उसको ये लगा कि ये जो खिलौने हैं, मिठाइयां हैं, जब ये मुझे मिल जाएंगे तो मैं मजे करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे बहुत मजा आएगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो उसने अपने पेरेंट्स से क्या बोला? मुझे मिठाई चाहिए, मुझे खिलौने चाहिए। उसको क्या महसूस हो रहा था? उसको ये महसूस हो रहा था जब मुझे खिलौने मिलेंगे, जब मुझे मिठाइयां मिलेंगी तो मैं बहुत एंजॉय करूंगा, है ना? लेकिन जब उसके पेरेंट्स उससे दूर हो गए और वो अंकल जब उसको बार बार बोल रहे थे कि लाओ मैं तुम्हें खिलौने देता हूँ, लाओ मैं तुम्हें मिठाइयां देता हूँ, तो क्या बोला उसने? नहीं चाहिए। तब उसे पता चला कि ये मिठाइयां और ये खिलौने खुशी नहीं देंगे मुझे। मुझे खुशी कौन देगा? मेरे मम्मी पापा देंगे खुशी। तो जब हमारे पास कोई चीज होती है तो क्या होता है? हमें उसकी वैल्यू पता नहीं चलती। तब हमें उसकी वैल्यू पता नहीं चलती। और जब कोई चीज हमसे दूर हो जाती है तब पता चलता है कि वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, है ना? तो इसी को कहते हैं आध्यात्मिक भ्रम। हमें लगता है कि ये चीज पाने से हमें बहुत मजा आएगा, बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन जब वो चीज हमें मिल जाती है तो पता चलता है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो आध्यात्मिक भ्रम का मतलब यही होता है कि हमें दिखता है कि ये चीज शायद हमें खुशी देगी, लेकिन हमारी खुशी उसमें एक्चुअल में नहीं होती। मान लीजिए कि आप कहीं जाते हो, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। मान लीजिए आप कहीं जाते हो और आपके पेरेंट्स आपको, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जाते हो और आपके पेरेंट्स आपको कुछ पैसे दे देते हैं कि वहां पर आपको अगर भूख लगे तो ये पैसे ले लो और कुछ खा लेना लेकर, ठीक है? लेकिन बाय चांस आपकी गाड़ी किसी ऐसी जगह पर रुक जाती है जहाँ पे आसपास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, कुछ भी नहीं है, एक दुकान नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या आप उन पैसों से अपना पेट भर सकते हैं? नहीं माता जी। नहीं नहीं भर माता जी। सकते। नहीं भर सकते। आप उन पैसों को नहीं खा सकते। खाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? खाने के लिए हमें रोटी चाहिए होगी, खाने के लिए हमें दाल चाहिए होगी, खाने के लिए हमें चावल चाहिए होंगे। हम पैसों को नहीं खा सकते। तो कुछ चीजें जो हमें इम्पोर्टेंट लगती हैं, जो हमें जरूरी लगती हैं, कई बार क्या होता है, वो चीजें इम्पोर्टेंट नहीं होती। ठीक है? तो हमने क्या देखा कि जो अज्ञान होता है उसके दो लेवल होते हैं, टू लेवल्स ऑफ इल्यूजन। पहला लेवल होता है भौतिक अज्ञान। भौतिक अज्ञान का मतलब हमारे आसपास का जो जीवन है, हमारी धरती है, हमारे आसपास का वातावरण है, ये सब कुछ सारी जो चीजें हैं वो कैसे काम करती हैं, और इस बारे में हमें नॉलेज कौन देता है? हमारे जो स्कूल में जाते हैं
वो गुरु हमें ज्ञान देते हैं, है ना। लेकिन जब हम वो ज्ञान ले लेते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप पे सेकंड लेवल किसका आता है? आध्यात्मिक गुरु का लेवल आता है, जो हमें ये बताते हैं कि हमारे इस ज्ञान से ऊपर भी एक दूसरा ज्ञान है, और उस ज्ञान को लेने के लिए हम क्या करते हैं? अपने आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं। तो जब वो ज्ञान हमें मिल जाता है, तो वो अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है। जब ये ज्ञान हमें मिल जाता है, तो अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है। तो ऐसे ही गुरु को हम प्रणाम करते हैं, जो हम हमारे इस अज्ञान के अंधेरे से हमें बाहर निकाल कर लाते हैं। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि हमारे जीवन में सबसे पहले हमारे पहले गुरु आते हैं, जिनको हम स्कूल में जाकर मिलते हैं। और उसके बाद कुछ समय के बाद हमारे दूसरे गुरु आते हैं, जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। दोनों ही गुरु अपनी अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें दोनों की रिस्पेक्ट करनी है। हमें दोनों से पूरा समर्पण के साथ हमें क्या करना है? नॉलेज लेनी है। सबकी, दोनों की पूरी रिस्पेक्ट करनी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सीखा। अब किसी बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आई, तो वो हैंड रेस करो। कोई बात समझ में नहीं आई तो हैंड रेस करो। ओके, समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो मैं अब आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ। ठीक है, तो इल्यूजन क्या होता है? अज्ञान क्या होता है? क्या होता है इल्यूजन? कौन बताएगा? हाँ, विवान बताओ। हाँ हाँ, भ्रम वो होता है जिसका मतलब जो होता है वो हम लोग को दिखता नहीं है। जैसे अगर अगर हम लोग आसमान में तारे देखते हैं तो हमें लगता है कि वो बहुत छोटे डॉट्स जैसे दिख रहे हैं, तो हम लोग उसे अपने हाथ में ले सकते हैं, लेकिन असल में वो बहुत बड़े होते हैं। हरे बड़े कृष्ण। होते हैं। वेरी गुड। हाँ, वैष्णवी, कितने प्रकार के भ्रम होते हैं? माता जी, 2 प्रकार के। कौन कौन से? भौतिक अज्ञान और आध्यात्मिक अज्ञान। भ्रम। अंकिता? जी माता जी। भौतिक अज्ञान में और आध्यात्मिक अज्ञान में क्या फर्क होता है? अम, भौतिक अज्ञान और किसी ने लिखा है? विवान? हाँ, वो भौतिक ज्ञान वो होता है जो ये जो पूरी धरती है उसके बारे में हम लोग जाने। वो जानना हमारे लिए जरूरी होता है, उसे भौतिक ज्ञान कहते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान जो हम लोग भगवान की सेवा के लिए करते हैं, भगवान की सेवा कैसे करते हैं, भगवान की भक्ति कैसे करते हैं, और भगवान ने क्या क्या किया है, महाभारत का युद्ध, वो सब करते हैं। हरे कृष्ण। ओके, ठीक है। अंकिता, आपका ये कैमरा क्यों ऑफ है? ठीक है, तो भौतिक अज्ञान के का कोई एग्जाम्पल देगा? हाँ, वैष्णवी बताओ। जी माता जी, भौतिक अज्ञान जो हमारे आसपास जो चीजें होती हैं वो भौतिक होती है और उसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन वो चीज होती है। जैसे कि जैसे आपने बताया था कोरोना, वो एक वायरस है, वो हाँ। दिखती चीज नहीं है लेकिन वो होती है। हम सोचते हैं कि ये तो चीज है ही नहीं, हमको तो दिख ही नहीं रही, तो ये चीज होती ही नहीं, लेकिन वो चीज थी। वो छोटी सी लेकिन दिखती नहीं हमको। हरे कृष्ण माता जी। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। अ, गौरांग, गौरांग आप बताइए बेटा।
माता जी आपने बहुत ये उदाहरण दिया कि जैसे कि मान लीजिए हम लोग एक कमरे में हैं, वहाँ पे अगर लाइट कट गई तो जी जाना। आपकी आवाज कट गई थी बेटा, एक बार फिर से बोलो। वो आ गया था। जैसे में हम लोग एक कम और वहाँ लाइट जल रही है और है सब कुछ, लेकिन तो आपने ये उदाहरण दिया था। ठीक है, परवीन, परवीन के नंबर कौन है अकाउंट में? क्या नाम है आपका बेटा? कैमरा ठीक से रखो, आपका फेस देखने दो मुझे। आप कितने साल के हो? आवाज भी कट रही है आपकी। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपको लगता है कि भौतिक जो ज्ञान है वो हमारे काम आता है? कौन बताएगा? भौतिक ज्ञान हमारे काम आता है? ठीक है, गौरांग बताइए। माता जी भौतिक ज्ञान हम लोग के काम आता है कैसे? इस भौतिक संसार में। इस भौतिक संसार में जैसे कि अगर हम लोग कर्म नहीं करेंगे तो हम लोग को जॉब नहीं मिलेगी, कर्म नहीं करेंगे हो पाएगा, जिससे कि भगवान ने ये बताया कि कर्म करे बिना व्यक्ति इस जीवन में नहीं जी सकता, इसलिए भौतिक शिक्षा जरूरी है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ विवान, आप बताइए। माता जी भौतिक जैसे ज्ञान क्यों जरूरी है? भौतिक ज्ञान इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे अगर कोई करंट की तार रहती है, अगर वो कटी रहती है तो हम लोग को सब अज्ञान रहता है कि हम लोग को पता नहीं रहता क्या है, तो हम लोग करंट को तार के छुएंगे तो हमें करंट लग सकता है। लेकिन भौतिक ज्ञान अगर हम लोग पढ़ रहेंगे तो हमें पता रहेगा कि इस करंट की तार से हमें करंट लग सकता है, तो हम लोग इसे नहीं छुएंगे, इसलिए हमें भौतिक ज्ञान काम आता है। हरे कृष्ण होते हैं। भौतिक ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है। भौतिक ज्ञान ने हमें क्या क्या दिया है, कौन बताएगा? वैष्णवी बताओ, भौतिक ज्ञान ने हमें क्या क्या दिया है, क्या मिला है हमें भौतिक ज्ञान से? भौतिक ज्ञान से हमें हमको जो नॉलेज मिल रही है भौतिक ज्ञान से, फिर हमको जॉब मिलेगी, उससे हमको धन प्राप्त होगा, क्योंकि भौतिक जगत में धन के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये भौतिक ज्ञान से हमें बहुत सारी इन्वेंशंस हुई हैं, साइंटिस्ट ने बहुत सारी इन्वेंशंस की हैं, बहुत सारी डिस्कवरीज करी हैं। जैसे ये फोन है, अब ये फोन नहीं होता, ये नेटवर्क नहीं होता, तो क्या आप कोरोना काल में पढ़ाई कर सकते थे? है माता जी। नहीं कर माता जी सकते थे ना। उस टाइम पर आपने घर में बैठकर पढ़ाई करी, लोगों ने घर पे बैठ के शॉपिंग करी, ये सारे काम कैसे हुए? क्योंकि हमारे पास भौतिक ज्ञान था, है ना। लेकिन इसी ज्ञान से अगर हम ये सोचें कि ये ज्ञान हमारे कारण आया है, हमने ये सब कुछ किया है, मैंने ये फोन बनाया है, खाली मैंने, सिर्फ मैंने, जिसने भी ये फोन बनाया है, तो वो ज्ञान, वो अज्ञान होता है। कि हम ये सोचें कि ये काम मैंने किया है। ज्ञान लेना गलत नहीं है, लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि ये काम सिर्फ मैंने किया है, तो वो गलत है। वो क्या बन जाता है फिर? उसको कहते हैं अहंकार। क्या बोलते हैं? अहंकार। अहंकार। तो वहां पर जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो हमें ये सिखाते हैं कि हमने जो किया वो खाली हमने नहीं किया, वो सिर्फ हमने नहीं किया,
वो कैसे हुआ? वो पावर्स हमारे पास कहाँ से आई? वो पावर्स हमारे पास भगवान से आई। भगवान ने हमें वो शक्ति दी है। क्या आपने बैठकर अपना दिमाग बनाया क्या? नहीं माता जी। आपने माता बैठकर जी। अपना दिमाग बनाकर अपने सर पे रखा क्या? नहीं। आपने बना के अपनी आंखें अपने फेस पे लगाई क्या? नहीं। ये सब कुछ भगवान ने आपको पहले से करके दिया है। क्यों करके दिया है? ताकि आप उनकी दुनिया को देखो, आप उनकी दुनिया को, उनकी बनाई हुई दुनिया को समझो, उस दुनिया में अच्छी तरह से रह सको, ताकि आप कहीं पर भी गिरो ना। आपको देखने के लिए आंखें दी हैं, सूंघने के लिए नाक दिया है, सुनने के लिए कान दिए हैं, खाने के लिए मुंह दिया है, सब प्रबंध करके भेजा हुआ है ताकि आप आराम से इस दुनिया में रह सको। तो कोई भी हमारे शरीर का अंग क्या हमने बनाया है? नहीं बनाया है। तो जब हमारे शरीर का कोई अंग हमने नहीं बनाया, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये तो काम सिर्फ हम ही ने किया है? नहीं बोल सकते ना। जी माता साइंटिस्ट जी। ने भी बहुत सारी डिस्कवरीज करी हैं, लेकिन वो भी ये नहीं बोल सकते कि ये काम सिर्फ हमने किया है। तो अगर हम कोई अच्छा काम भी करते हैं और उसके बाद अगर हम ये बोलते हैं कि ये काम सिर्फ हमने किया है, तो वो अज्ञान हो जाता है, वो आध्यात्मिक अज्ञान कहलाता है। ये मानना कि ये काम खाली हमने किया है। वहां पर हमेशा हमें यही सोचना चाहिए कि जिन हाथों से हमने ये काम किया है, जिस दिमाग से हमने ये काम किया है, जिन आंखों को देखकर हमने ये काम किया है, वो सब कुछ हमें भगवान ने बना कर दिए। उनमें से कुछ भी हमने नहीं बनाया। तो जब हमारे अंदर ये भावना आती है कि जो भी काम हम कर रहे हैं, चाहे कितना भी बड़ा काम हो, उस काम को करने के लिए जो बुद्धि हमने इस्तेमाल की है वो भगवान ने दी है, तो कभी भी हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा। और अगर हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा तो कभी भी हम गिर नहीं सकते। हम हमेशा क्या करेंगे? आगे बढ़ते चले जाएंगे। और भगवान भी यही चाहते हैं कि हम हमेशा आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, और एक दिन हम क्या करें? हम उनको पा सकें, हम एक दिन भगवान को पा सकें। ठीक है? तो क्या समझ में आया अब आपको? कोई समझा सकता है कि मैंने आज क्या बताया? पहले मुझे ये बताइए, आपको आज जो भी मैंने समझाया कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? अच्छा लगा माता जी। अच्छा लगा तो आप हैंड रेज कीजिए। जो भी मैंने समझाया आपको अच्छा लगा, हैंड रेज कीजिए। आपको कुछ सीखने को मिला आज? जी माता जी। सीखने को मिला? अच्छा, ठीक है। तो अब 2-3 लाइनों में मुझे कौन बताएगा कि आज आपने क्या सीखा? अंकिता, आप बताओगे आज आपने क्या सीखा? ठीक है, मैं सबसे पूछूंगी। वो अंकिता, आप बताएंगे बेटा आपने क्या सीखा आज? माता जी, ठीक है। अ, आज मुझे थोड़ा अभी मुझे थोड़ा काम है तो मैं लीव कर सकता हूँ क्या? ठीक है बेटा, आप जाओ। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। गौरांग, आप बता सकते हो आपने क्या सीखा आज? ठीक है। वैष्णवी, आप बताइए आपने क्या सीखा? जैसे कि आपने ये एग्जाम्पल दिया था कि जो भौतिक जगत में जो, जैसे कि आपने मुझसे पूछा था कि भौतिक जगत में ऐसी कौन इन्वेंशन हुई है, जैसे मोबाइल फोन, जैसे इंटरनेट। अगर ये मोबाइल फोन किसी ने तो बनाया है, लेकिन वो सोचते कि सिर्फ ये मैंने किया है, मैंने किया, किसी और ने नहीं किया, मैं नहीं करता तो कुछ होता ही नहीं दुनिया में, वैसा सोचता है, उसको अंधकार लगता है। तो वही चीज आपने बताई थी कि अंधकार, जैसे मैंने वही सीखा कि मैं ये नहीं सोचूंगी कि
जैसे कि ये चीज मैंने की, जैसे मैंने नोटबुक में अपना होमवर्क कर लिया तो मैं सोचूंगी नहीं कि ये सिर्फ मैंने किया, किसी और ने नहीं किया करके। तो ये चीज हम्म। मैंने सीखी है। तो इसे कहते हैं अहंकार, प्राउड। इसे कहते हैं प्राउड। प्राउड हमारे अंदर कब आता है? जब हमें लगता है कि ये काम सिर्फ मैंने किया है, तब हमारे अंदर प्राउड आता है। और प्राउड कभी भी हमें आगे नहीं बढ़ने देता। हमें कभी भी वो आगे नहीं बढ़ने देता। वो हमारा बहुत बड़ा एनिमी होता है, वो बहुत बड़ा शत्रु होता है हमारा। तो हमें हमेशा अहंकार से बचना चाहिए। ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज जो कुछ भी मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। आप सबने हैंड रेस तो किया है कि आपको समझ में आया है। आप फिर भी एक बार जो कुछ भी मैंने समझाया उसके बारे में थोड़ा सोचिएगा, लिखने की कोशिश कीजिएगा। जो भी आपने सुना उसको अपने शब्दों में लिखिए कि आपने क्या सुना, क्या समझा। चाहे आप 2 लाइनों में लिखो, चाहे 3 लाइनों में लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो कि आपने क्या समझा, क्या सीखा। ठीक है। और आप अपने घर में अपने मम्मी पापा को समझा सकते हो कि आज हमने ये सीखा, ये समझा। और अगर वो आपको बोलते हैं कि ठीक है ये सही है, और अगर सही नहीं है तो आपको करेक्ट करेंगे कि नहीं आप ये गलत बोल रहे हो, आपको ऐसे समझना। ठीक है। तो मैं अपनी क्लास यहीं पे ओवर करती हूँ। जो भी आपकी कुछ पूछना है, किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? नहीं माता जी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ज्यादा समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर आपको लगता है कि माता जी आप ऐसे करके समझाइए, ऐसे समझ में नहीं आता, तो आप वो भी बोल सकते हो मुझसे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी प्रणाम। सभी भक्तों को राम प्रणाम। प्रणाम।